कुछ जगाता था जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। ठीक है, मैं अपना तजर्बा बयान करती हूँ, आप खुद फैसला करें कि ये पुरअसरार पैरानॉर्मल था या नहीं। माजरत, कुछ लोगों को ये कहानी शायद लंबी लगे। ये वाकया पिछली गर्मियों का है। हम एक डम्प्लेक्स किराए के मकान में रहते थे। मेरा कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जबकि अम्मी अब्बू नीचे के कमरे में सोते थे। मुझे आदत थी कि मैं रात 3 या 4 बजे तक किताबें पढ़ती रहती थी। जब हम नए शिफ्ट हुए तो मैं अक्सर रात को सहन में पायल या घुंघरू की आवाज सुनती, जैसे कोई चल रहा हो। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता या गाय होगी, क्योंकि हमारे घर के आसपास जानवर बहुत होते थे और ये मकान हमें मिलने से पहले तकरीबन 6 माह तक खाली पड़ा था। मेरा कमरा गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता था, जबकि मेरे वालिदैन का कमरा ठंडा और आरामदाह होता था। अम्मी अब्बू का बिस्तर भी बहुत नरम और फ्लफी था। एक दिन अब्बू किसी काम से दूसरे शहर चले गए तो अम्मी ने कहा, बेटा आज मेरे साथ सो जाओ, हम दोनों ही तो हैं घर में। मैं फौरन मान गई। उनके कमरे में बाहर की गली के लैंप से हल्की सी रोशनी आती थी, इसलिए अम्मी कोई रोशनी ऑन नहीं करती। कमरा बिल्कुल अंधेरे में होता जब तक आंखें आधी ना हो जाएं। मैं जल्दी सो गई, लेकिन एक अजीब दर्द से मेरी आंख खुली। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब ने जिस्म पर असर किया हो। ख्वाब बहुत अजीब था, ऐसा जैसे ल्यूसिड ड्रीम हो। जैनी मैं खुद ख्वाब में नहीं थी, बल्कि बाहर खड़ी होकर सब देख रही थी। मैंने देखा कि कुछ लोग एक शख्स को कत्ल कर रहे हैं और फिर उसे दफना रहे हैं। जब मैं उठी तो मेरी मुट्ठी इतनी सख्त बंद थी कि उंगलियों में शदीद दर्द हो रहा था और पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। आँख खुल चुकी थी तो मैंने सोचा मोबाइल देख लूं, जो मैंने बिस्तर के नीचे रखा था। मैं बाएं तरफ लेटी हुई थी और अम्मी दाएं तरफ। मोबाइल देखा, ठीक 3:13 पर था। मैंने करवट ली ताकि रुख बदला जा सके। अम्मी दूसरी तरफ मुंह किए सो रही थी, तो मैंने सोचा गली की तरफ वाली खिड़की को देखूं जहां से रोशनी आ रही थी। तभी मैंने देखा कमरे के अंदर खिड़की के पास 2 साए थे। ये बाहर नहीं थे, बल्कि हमारे अपने कमरे में दोनों लड़कियों की शक्ल के सायादार मखलूक थे। एक घुटनों के बल बैठी थी और सीधा अम्मी की तरफ देख रही थी, दूसरी इसके पीछे खड़ी थी। मैंने पहले सोचा कि शायद ये ख्वाब का असर हो, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल चीज़ें पढ़ती और देखती रहती हूँ। मैंने आंखें मसली, लेकिन वो दोनों अब भी वहीं खड़ी थी। बस मेरे होश उड़ गए। मैंने फ़ौरन अम्मी को झंझोड़ कर जगाया। अम्मी उठ गई और जब मैंने फिर उसकी तरफ देखा, वो साए गायब हो चुके थे। मैंने अम्मी को कोई बहाना दे दिया और दोबारा लेट गई। अगले दिन अब्बू वापस आ गए और मुझे वापस मेरे कमरे में सोना पड़ा। इस रात फिर मेरी आंख खुली। बच्चों के खेलने की आवाज़ों से मैंने सोचा शायद पड़ोसियों के घर से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे। आदतन मोबाइल चेक किया, 3:13 एक बार फिर, और तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई ऊपर आया हो। मेरी सांसें रुक गई। अम्मी अब्बू नीचे के कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। चोर या अजनबी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे इलाके में रात को पुलिस गश्त करती थी। मैं खुद को संभाल कर सो गई। तीसरी रात फिर ठीक 3:13 पर मेरी आंख खुली। इस बार मेरे दरवाजे पर जोर जोर से धम धम की आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, जोर जोर से मारा जा रहा था। मैं खौफ से चीख पड़ी, लेकिन अम्मी को मेरी आवाज़ सुनाई देना नामुमकिन था। दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे और वो हमेशा पंखा नंबर 1 पर चलाती हैं। कांपने लगी और फौरन अब्बू को कॉल की। अब्बू फौरन आए, दरवाज़ा खुला, लेकिन कोई नहीं था। 3 मुसलसल रातें मैं हर बार 3:13 पर उठी और हर बार कोई ना कोई खौफनाक गैर मामूली वाक़या मेरे साथ हुआ। 1 महीने बाद हम उस घर से शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं आज तक सोचती हूँ, क्या वो 3 रातें इत्तेफाक थी या कोई मुझे कुछ दिखाना चाहता था। 3 रातें, एक ही वक्त और हर बार एक नया खौफ। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ था जो उसे हर रात 3:13 पर बुलाता था। अगर तुम भी कभी एक ही वक्त पर बार बार जागे हो तो कमेंट में बताओ हाँ या नहीं, और सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी भी हो सकती है।